Hello everyone, I am Sarthak, Senior Faculty BPedia. So today is day 19 of our 40-day SSC CGL Mains Crash Course. और आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which are very relevant for our upcoming SSC CGL Mains exam. So without wasting any further more time, let's start our video. But before starting our video, I have a very good opportunity for you, the SSC Mains Test Series. हम आपके लिए लेके आए हैं SSC CGL की मेंस की टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 10 टेस्ट इंक्लूडेड है, राइट। 10 टेस्ट इंक्लूडेड होंगे विच 60 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट, 30 क्वांट एंड 30 रीजनिंग। हम सबको पता है क्वांट और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस फॉर अपर एसएससी सीजीएल एग्जाम। एंड द बिगेस्ट थिंग विच ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज कि ये जो क्वेश्चन है, दीज आर हैंडमेड क्वेश्चंस बाय आवर फैकल्टी। ये कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये खुद बनाए हुए, बहुत टाइम के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ बनाए हुए क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के अंदर पुट इन कर रखे हैं हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने। And you yourself can enroll and check it. और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एनरोल करने के लिए, बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल एट जस्ट ₹249। 250 रुपए से भी कम में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आज की डेट में इस में पिज्जा भी नहीं आता। हम इतने अफोर्डेबल प्राइसेस इसलिए रखते हैं बिकॉज अभी पीडिया बिलीव दैट प्राइस शुड नॉट बी एन हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ योर करियर। दैट इज द रीजन हम इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऐसे अपने कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काइंडली इसको ग्रैब करें। एग्जाम बहुत नियर है, अभी टाइम है मॉक्स लगाने का, टेस्ट करने का, क्वेश्चंस करने का, एंड दिस इज फॉर यू। सो जस्ट एनरोल इट एज सुन एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर द टाइम, लेट्स नाउ स्टार्ट आवर वीडियो। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपके लिए, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक नीचे बायो में है, जिसको आप बाय उस लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पर आपकी कोई भी क्वेरी है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व करी जाएगी। और इसकी ज्वाइनिंग में भी कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे लिंक बायो में है, उसको ज्वाइन करें और अपनी क्वेरी रिजॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। सो ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब प्रोटोकॉल हम सबको पता है, पॉज करनी है, खुद अटेम्प्ट करना है, माइंड को बॉगल करना है, अपने आप सोचना है सो दैट चीजें रिमेंबर होए, फिर कंटिन्यू करनी है, राइट। इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876 बाय डैश इन कैलकाटा। आईएनए शॉर्ट में इसको बोला जाता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। किसने फाउंड करी थी? अब इस क्वेश्चन के अंदर ना 2-3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में छिपी है, वो भी रिमेंबर करने की। लाइक इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब फॉर्म हुई है? 1876। कहां पर हुई है? कैलकाटा के अंदर। ये इंफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। अब एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, ऑप्शंस आर ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी वीके चिपलुंकर, सी आनंद मोहन बोस और डी शिशिर कुमार घोष, एस के घोष भी जिनको बोला जाता है, राइट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस। सो इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसने फाउंड करी है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876 बाय आनंद मोहन बोस इन कैलकाटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। इट वाज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया in 1876. It was originally established as भारत सभा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से गैदर करने चाहिए। एंड हेल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस इन कैलकाटा। इट वाज मर्ज्ड विद आईएनसी इन 1885। इनिशियली कांग्रेस 1885 में बनी। इस टाइप के और भी कई सारे एसोसिएशंस थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, जो बाद में आईएनसी के अंदर मर्ज कर दिए गए थे। एंड आईएनए वाज वन ऑफ देम। आईएनए को उसके अंदर मर्ज कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट, महारानी गायत्री देवी वाज अ मेंबर ऑफ, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो अपने लिए बहुत रेलिवेंट है ये। सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महारानी गायत्री किसकी मेंबर थी, किस पार्टी की मेंबर थी बेसिकली। ऑप्शंस हैं आपके, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, स्वतंत्रता पार्टी। Who was Maharani Gayatri Devi? She was a member of Swatantrata Party. She continued to hold the seat as a member of Swatantrata Party founded by C. Rajagopalachari, running against the Indian National Congress Party. बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थी ये स्वतंत्रता पार्टी की। और ये स्वतंत्रता पार्टी की स्पेशलिटी क्या थी कि ये आईएनसी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी निकल के आई थी, राइट। और स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर कौन थे? सी राजागोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट डाटा था यहां से जो आपको गैदर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द 19th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस?
हु हेडेड द 19th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट, 19th इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन का कौन प्रेसिडेंट था? द आंसर इज लाल मोहन घोष। द 19th session of INC was held in Madras in 1903 and it was headed by लाल मोहन घोष। तो आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि क्या लाल मोहन घोष ने कभी प्रिसाइड किया कांग्रेस के सेशन को? सो द आंसर विल बी यस। 19 सेशन था मद्रास के अंदर, 1903 के अंदर हेल्ड हुआ था और कौन हेड था? लाल मोहन घोष। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the president of the Congress during the Belgaum Summit of Congress in 1924? Very important summit। ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता लगेगा आपको कैसे। ऑल्दो एमटीए से पूछा हुआ क्वेश्चन है बट ये इक्वली रेलिवेंट है अपने सीजीएल के लिए भी। ओके, बेलगाम समिट 1924, यहां से डाटा ये भी निकल के आता है कि बेलगाम सेशन, बेसिकली समिट कह लो सेशन कह लो, 1924 में हुआ है। 1924 के अंदर हुआ बेलगाम के अंदर सेशन। अब इसका प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है आपके केएल नेहरू, चारू मजुमदार, जेएल नेहरू और एमके गांधी। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये इकलौता ऐसा कांग्रेस का सेशन था जिसको गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, मतलब उसके प्रेसिडेंट थे। दिस वाज द ओनली सेशन, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1924 बेलगाम के अंदर, राइट, किसने प्रिसाइड किया? महात्मा गांधी जी ने। एंड इट वाज द ओनली सिंगल सेशन वेयर महात्मा गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट। राइट, बेलगाम was chosen as the venue of 39th session। कौन सा था? 39। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। 39th session of the Indian National Congress in December 1924 under the presidency of Mahatma Gandhi। The city served as a major military installation for the British Raj, primarily due to its proximity to Goa, which was then a Portuguese territory। You can ignore that, but आपको जो important data था यहाँ से, बेलगाम सेशन 1924, महात्मा गांधी जी, and the only session where Mahatma Gandhi ji was the president of Indian National Congress। Okay, next question, in which Congress session was the demand for पूर्ण स्वराज adopted? पूर्ण स्वराज की जो रेजोल्यूशन थी या डिमांड थी वो किस सेशन में अडॉप्ट की गई थी? दिस इज योर क्वेश्चन। राइट, ऑप्शंस हैं आपके, सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस है कराची सेशन, सूरत सेशन, कानपुर सेशन और लाहौर सेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो इस पे ज्यादा जरूर इसको रिमेंबर करेंगे। बट आई होप कि आपको ये चीज पता होगी। पॉज करेंगे, वीडियो को अटेम्प्ट करेंगे, फिर रिमाइंड करा रहा हूं प्रोटोकॉल और कंटिन्यू करेंगे। राइट, क्या पूछ रखा है आपसे कि लाहौर रेजोल्यूशन, सॉरी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, मैंने आंसर ही बता दिया। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहां, किस सेशन में अडॉप्ट किया गया था? 1929 के अंदर ये सेशन हुआ था, लाहौर के अंदर। कहां हुआ था? लाहौर के अंदर ये सेशन हुआ था। राबी रिवर, पंजाबी में कहते हैं रवि रिवर जो है अपनी, उसके बैंक पे हुआ था ये। उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे लाहौर के अंदर। और हु प्रिसाइडेड, कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू जी। जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारा ट्राई कलर तिरंगा भी लहराया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रेजोल्यूशन? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये इस सेशन के अंदर अडॉप्ट हुआ था और इसी सेशन के अंदर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को अब से हर साल क्या रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। आई बात समझ में? दैट इज द रीजन कि हमने जो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बन गई थी 26 नवंबर 1949 में, लेकिन हमने इंप्लीमेंट कब करी? 26 जनवरी 1950, बिकॉज ऑफ दिस सेशन ओनली, जहां पर 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट, 26 डे को रिपब्लिक डे घोषित कर दिया गया था। ओके, सो लाहौर सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उससे रिलेटेड आपको मैंने बता दिए, सब कुछ रिमेंबर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सी द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीटेड अडॉप्टेड एट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन डिसंबर 1929। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन सूरत इन डिसंबर 1907? सूरत 1907, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहां पे पूछ रहे हैं हु प्रिसाइडेड, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सूरत सेशन। सूरत स्प्लिट, आई होप आपको पता होगा, सूरत स्प्लिट सुना होगा 1907 में। तो जो सूरत में जो सेशन था जहां पर मॉडरेट, आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, उनमें स्प्लिट आ गया था, कांग्रेस के अंदर तो डिवीजन बढ़ गई थी, वो कहां पे हुआ था? सूरत के अंदर 1907 के अंदर। उस वाले सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शंस है ए फिरोज शाह मेहता, बी श्री अरबिंदो,
सी लाला लाजपत राय और डी दादा भाई नेरोजी। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी श्री अरबिंदो घोष। सी सूरत स्प्लिट मेनली रेफर टू स्प्लिट ऑफ आईएनसी टू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। द मॉडरेट्स लीडर वर गोपाल कृष्ण गोखले। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन मॉडरेट्स के पार्ट थे, मतलब कांग्रेस के लिए अंदर ये मॉडरेट्स के पार्ट थे, कौन से एक्सट्रीमिस्ट के पार्ट थे, राइट, आपसे पूछा जा सकता है। तो मॉडरेट्स के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड द एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते हैं? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और ओ चिदम्बरम पिल्लई एंड श्री अरबिंदो। बेसिकली लाल बाल पाल, ये आपने सुना होगा, एक टर्म है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बी चिदम्बरम पिल्लई, ये सारे कौन थे? अपने एक्सट्रीमिस्ट थे, राइट। So these were the important data, important facts related to the 1907 सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अंदर सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसके अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो अलग अलग ग्रुप्स में बट गए थे, राइट। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो गए थे, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में फाइनल डिवीजन आ ही गया था, राइट। सो इसको जरूर रिमेंबर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस? सी, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के पूछते रहते हैं इसके बारे में। सीपीओ में पूछ लिया कि जो स्प्लिट है कांग्रेस का वो किस सेशन में हुआ है। बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट हमने देख लिया। ऑप्शंस हैं आपके कराची सेशन 1934, लाहौर सेशन 1927, कानपुर सेशन 1922 एंड सूरत सेशन 1907। सो आई होप इसका आंसर जरूर सब दे देंगे करेक्टली, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं आएगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सूरत सेशन 1907। ओके, see the Congress split at Surat took place in the year 1907 in the month of December. Around the time revolutionary terrorism had gained momentum, these two events were seemingly connected. In December 1905, देखो revolutionary terrorism is a different thing. ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों कांग्रेस के पार्ट थे, बट ये जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म थे, लाइक अपने भगत सिंह जी, राइट। भगत सिंह क्या थे? रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के पार्ट थे। मतलब टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, एक गलत टर्म है मेरे अकॉर्डिंग, बट मेरा पॉइंट क्या है कि वो कांग्रेस के पार्ट नहीं थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के दोनों कांग्रेस के ही पार्ट थे, राइट। इन December 1905 एट द बनारस सेशन ऑफ द आईएनसी प्रिसाइडेड बाय गोखले। इंपॉर्टेंट डाटा यहां से, 1905 के सेशन में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन प्रेसिडेंट थे? गोपाल कृष्ण गोखले। द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंसेस केम टू द फ्रंट, तभी आ गया था एक्चुअली ना, 1905 के अंदर ही हो गया था ये, कि मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि हमारे बंदे को प्रेसिडेंट बनाओ, मॉडरेट्स बोल रहे थे हमारे बंदे को बनाओ। फाइनली गोपाल कृष्ण गोखले जी को बना दिया गया था। ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फाइनली वो ज्वालामुखी फटा कब? 1907 में सूरत स्प्लिट में जाके चप्पलें तक उछली थी, बहुत ज्यादा टूटा, लड़ाई हाथापाई भी हो गई थी उसके अंदर 1907 वाले सेशन के अंदर, जहां पे फाइनली स्प्लिट हो गया था। लेकिन यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लगा है, 1905 का जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1906 के सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। I want every one of you to tell me in the comment section who was the president of Indian National Congress session of 1906. Okay. Now next, the non-cooperation movement was adopted in which Congress session? NCM, देखो MTA से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट स्टिल आपके लिए रेलेवेंट है, राइट। आपका क्वेश्चन क्या है अपना? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस कांग्रेस के किस सेशन के अंदर अडॉप्ट किया गया था? ओके, ऑप्शन देख के वैसे ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस ईयर के अंदर आई थी। ऑप्शन है आपके बॉम्बे सेशन 1921, नागपुर सेशन 1920, सी मद्रास सेशन 1927 और डी लाहौर सेशन ऑफ 1916। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नागपुर सेशन ऑफ 1920। ओके, सी नागपुर सेशन 1920। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन नागपुर सेशन, राइट। नागपुर सेशन के अंदर इंडियन नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ओके, नागपुर सेशन 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कलकत्ता इन 1906? आज हमने 1907 देख लिया, 1905 देख लिया, 1906 भी आ गया, जिसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मांग रहा था। ओके, तो आपके सामने भी आंसर भी आ जाएगा, बट स्टिल अगर आपने स्टार्टिंग में आंसर करना है, पॉज करना है, वहां पर अगर आप आंसर करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ओके, ऑप्शंस हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ओके,
हिंट दे दूं तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है इसका आंसर, क्योंकि 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहां पर कौन होगा? अगर इतना पता लगे गोखले नहीं है तो आपको काफी इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी। सी, दादाभाई नौरोजी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर अ थर्ड टाइम, एंड नौरोजी was staunch moderate within the Congress during the phase when the opinion in the party was split between the moderates and the extremists. आई होप चीजें इतनी क्लियर हो रही होंगी। 1906 के सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे? दादाभाई नौरोजी। 1905 में कौन थे? गोखले। 1907 अपने आनंद मोहन बोस, सॉरी अरबिंदो घोष। 1907 में कौन थे? अरबिंदो घोष, राइट। तो ये तीनों सेशन के हमको याद रखने हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, Which leader of India's freedom movement was called the Grand Old Man of India? किसको Grand Old Man of India कहा जाता है? किस फ्रीडम फाइटर को Grand Old Man of India भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादाभाई नौरोजी, राइट। सो द करेक्ट आंसर ग्रैंड ओल्ड मैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। So the correct answer for this question is दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। Is known as the Grand Old Man of India, was a Parsi intellectual, educator, cotton trader and an early Indian political and social leader. इतने वर्सेटाइल बंदे थे, इतनी सारी वेरियस फील्ड्स में एक्सपर्ट थे। दैट इज द रीजन उनको उनके इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या बोला था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला था ना दादाजी। दादाजी क्यों? दादाजी की सबसे खास बात क्या होती है? उनका एक्सपीरियंस, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस, सब कुछ पता होता है उनको, इतने सारे फिजिक्स से गए होते हैं। दैट इज द रीजन दादाभाई नौरोजी जो थे बहुत सारी वेरियस फील्ड्स के थे, बहुत एक्सपीरियंस था उनके पास। दैट इज द रीजन उनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो, बट बिफोर दैट I also want to tell you about the micro courses, right? ओके, सो माइक्रो कोर्सेज, ये अभिपीडिया का एक और इनिशिएटिव है जिसके अंदर कि मान लो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है। लेट्स से कि आपको क्वांट के अंदर सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है, आपके बाकी सारे टॉपिक प्रिपेयर हो गए लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर नहीं, तो उसके लिए भी अभिपीडिया आपके हमने एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव लेके आया विच इज कॉल्ड एज माइक्रो कोर्सेज, वेयर यू कैन बाय, वेयर यू कैन परचेज जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल, राइट। सो उसके लिए कैसे करेंगे? आई विल शो यू। गो टू अभिपीडिया वेबसाइट, अभिपीडिया पे लॉग इन करेंगे, उसके बाद चूज योर एग्जाम, सी अपना एसएससी सीजीएल एग्जाम। ओके, नाउ स्क्रॉल डाउन, सी माइक्रोवर्स, देन सी हियर माइक्रो कोर्सेज, यहां अपना नंबर एंटर करेंगे एंड सी हियर। नाउ फॉर एग्जांपल लाइक क्वांट के अंदर आप जाएंगे, सी अगर आपको पूरा बंडल सारा पूरा क्वांट चाहिए तो आपके लिए ये प्राइस होगा 1/7, लेकिन लेट्स से आपको सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर करना है, सो एट जस्ट ₹47 यू कैन प्रिपेयर ओनली मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट। कितनी अच्छा एक ऑप्शन है आपके सामने, एक अफोर्डेबल प्राइस पे अपना पर्टिकुलर आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव अभिपीडिया आपके लिए लेके आता रहता है। एंड विद दिस लास्ट थिंग आई वांट टू से दैट इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज डू हिट्स अ थम्स अप एंड शेयर आवर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें वीडियोस को, और अभिपीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ऐसे वीडियोस हम आपके लिए आगे तक सेशन में लेके आते रहेंगे। सो विद दिस आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर।